प्रेम नहीं है। इसके वजह से हमने कश्मीर में करीब उस 1990 में करीब 20 लाख लोगों ने वहाँ पलायन किया, क्योंकि वहाँ पर ऐलान हो रहा था खुले तौर पर कि अगर अपनी जान बचानी है तो कश्मीरी पंडित, मैं उन्हें हिंदू कहूंगी क्योंकि उसमें सभी जातियां थी, तो अपनी जान अगर बचाना चाहते हो तो वहां से निकल जाएं। वहां पर मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक व्यक्ति का, वो बड़ा बता रहा था कि मेरे पड़ोसी ने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया कि 5 मिनट है तुम्हारे पास, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो निकल जाओ। उसने कहा 5 मिनट में कैसे, क्योंकि मेरे पिता तो नौकरी करते हैं, मैं उन्हें कैसे बताऊं। लेकिन वो अपने परिवार सहित 5 मिनट में वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पता चलता है कि उसके पिता को मार दिया गया है। ये बरसों पहले की बात है, लेकिन इसके बावजूद वो फफक कर रो पड़ा। हमारे अंदर वो चीजें आज भी हमारे खून में, हमारे वो दर्द है कश्मीर का, लेकिन हमने उससे शिक्षा नहीं मिली, हमने उसे जाने दिया। हमने सोचा कि ये तो बाहर की बात है, कश्मीर में हमारे तक ये चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, हम सुरक्षित हैं। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि अब ये चीजें हमारे आस उतरकर जमीन पर उतरकर हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ने की बात होती है तो हम सारे लोग जो हिंदू शेर होते हैं, शेरनियां होती हैं, वो गायब हो जाते हैं। चंद लोग बचते हैं और चंद लोग और अपने विचार। भारत माता की, भारत माता की। कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हो गए ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर निहत्थे लोगों को भून दिया गया। हमें आजादी बहुत मुश्किल से मिली है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। और आप ये देखेंगे कि इस दौरान जितने भी कत्लेआम हुए तो ही रहा है और कोई वजह नहीं रही है, क्योंकि हिंदुत्व पहले से ही इतना शांत है, शालीन है। तो हिंदुत्व को निशाने पर लिया जा रहा है, उसको पीड़ित किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, देश में जागरूक रहे। लेकिन हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, उसको आसपास के वातावरण में खुली आंख से देखें, समझें और विचार करें कि हमें किस तरह से अपने जीवन में। जय हिंद, जय भारत। रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पर होता यह है कि जब आप सोशल मीडिया की बाढ़ देखेंगे, बहुत अपील है कि ये जो आतंकवादी घटनाओं में लोग मारे जाते हैं, इनको भी उस तरीके का सम्मान मिले। उनको जैसे छोटी सी घटना होती, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, सरकारें कोई पार्टियां उठाएं, किसी को 50 लाख, किसी को 100 देते हैं, उनको भी इस तरीके का सम्मान मिले, उनके घर वालों को भी उस तरीके का मुआवजा मिले, पैसे मिले, उनको भी नौकरियां मिले। दूसरा, जो धार्मिक यात्राएं होती हैं हमारे देश के अंदर, उन धार्मिक यात्राओं के ऊपर जो पत्थरबाजी करते हैं, जो जय श्री राम नारे लगाने पे क्रोधित हो जाते हैं, जो भारत माता की जय लगाने वाले के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, इन लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए और इन लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे लगाने चाहिए, इनको तब तक जेल में डालना चाहिए जब तक इनकी कौमें डरे ना। क्योंकि क्या है कि ये भी देश विरोधी चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, हम यात्रा निकाल रहे हैं, तुम्हारे ऊपर बम फेंक रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ रहे। तो ये सारे के सारे राष्ट्र विरोधी जिन्ना की औलादे हैं इस देश के अंदर, इनको भी चिन्हित करना चाहिए। तब तक जो इस देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, भारत माता का विरोध करते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, जय श्री राम का विरोध करते हैं, प्रभु श्री राम से जलते हैं, उनके नारे लगाने वालों से जलते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तभी कुछ चीज़ें रुकेंगी और नहीं तो नहीं रुकने वाली। तो सरकार से अपील है इस पर भी ध्यान